भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट बुकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव करने का ऐलान किया है, जो आज से लागू हो गया है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए केवल वेरीफाइड यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से वेरीफाई करना जरूरी है। इसके अलावा तत्काल बुकिंग के लिए आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम तत्काल टिकट की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। रेलवे ने वेट लिस्टेड पैसेंजर्स की परेशानी को कम करने के लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदला है। मौजूदा समय में चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले तैयार होता है, लेकिन अब इसे 8 घंटे पहले तैयार किया गया है। रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, आपको जानकारी दें कि 2025 दिसंबर तक पूरा अपग्रेड हो जाएगा। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नया पीआरएस सिस्टम मौजूदा सिस्टम से 10 गुना ज़्यादा लोड हैंडल कर सकेगा। रेलवे ने टिकट किराए में मामूली बढ़ोतरी की है और अब नॉन एसी क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो एसी में लगेंगे 10 रुपये और नॉन एसी में 5 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। पवन अटारिया इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वीरेंद्र हमें नज़र आ रहे हैं। पहले वीरेंद्र, आपके पास ही आते हुए, आज से रेलवे किराए में हुई है बढ़ोतरी, टिकट बुकिंग में हुआ है बदलाव, क्या चेंजेस हुए हैं, कितना किराया बढ़ा है? जरा मैं चाहूंगी आप जो पूरा ब्यौरा है वो पेश करें दर्शकों के सामने। बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई से जो है पूरे जो रेल है उसने अपने नियमों के अंदर बदलाव किया है और उन नियमों में जो बदलाव किया गया है उसके अंदर महत्वपूर्ण नियम है टिकटों को लेकर। क्योंकि आप देखिए कि तत्काल टिकटों को लेकर जो कालाबाजारी हो रही थी उसको रोकने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो एक्शन लिया है रेलवे के द्वारा वो है कि आधार कार्ड से अगर कोई वेरीफाई जो यात्री होगा उसे ही तत्काल की टिकट दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई वैसे करेगा आईआरसीटीसी या फिर रेलवे की वेबसाइट से तो उन्हें जो है टिकट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो अलग अलग जो दूरियाँ होती हैं, 500 किलोमीटर तक की दूरी के जो कह सकते हैं 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 500 से 1000 किलोमीटर तक जो है यहाँ पर आप देखेंगे 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ 2500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक जो है कह सकते हैं कि 15 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ यात्री हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद अयूब खान। अभी जिस तरीके से 1 जुलाई से रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है और रेलवे किराया भी बढ़ाया है, ये किराया बढ़ाया, ये भारतीय जनता पे कुठारघात है और ये अन्याय है। एक तरह से कहते हैं हम रिलीफ देना चाहते हैं, फिर रिलीफ न दे के इनडायरेक्टली ये किराया वसूल करके ये भारतीय जनता पे कुठारघात है। ये भयंकर तरीके से ये बिल्कुल अन्याय है। इस तरीके से वो कहते हैं ना कि तुम तो सियासत की कुर्सी पे सजे बैठे हो, तुम तो सियासत की कुर्सी पे सजे बैठे हो, कितने घर हो गए बर्बाद तुम्हें क्या मालूम, बिस्तर गुल पे नींद के मजे लेने वाले कितने फुटपाथ पे सोते हैं तुम्हें क्या मालूम। सोचने वाला विषय है ये। आम जनता के प्रति, गरीबों के प्रति कहाँ रही है सरकार, बताइए मेरे साथ। आप देखिए, आप रेलवे में देखिए, आप जनरल कोच नहीं है, आम आदमी जाएगा कहाँ? शाम को यहाँ की जयपुर की आप पोजीशन देखिए, बहुत जबरदस्त न्याय हो रहा है ये भारतीय जनता के प्रति। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर ये 50 पैसे 1 रुपये बढ़ाते हैं तो कितना लोगों पर भार पड़ता है। एसी में बढ़ा दिए, जनरल कोच में बढ़ा दिए, क्या होता है 500 किलोमीटर में भी 50 पैसे बढ़ा दिए। ये 50 पैसे के ये लुभावने हमारी ये करते हैं ये लोग। इससे अन्याय है बिल्कुल लिए। हम इस निर्णय से सहमत ही नहीं किसी तरह से भी। एक सवाल है, क्योंकि टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है यहाँ पर आधार कार्ड से वेरीफाई होना चाहिए। हाँ, मुझे बताइए, कालाबाजारी रुकेगी? मानते हैं इस बारे में? कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो क्या करेंगे बताइए मेरे को आप। ये आधार कार्ड वाला निर्णय मैंडेटरी है ना? जी, मैंडेटरी है, लेकिन कई के पास नहीं है, क्या करेंगे बताइए? कैसे वो तत्काल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपके? सर, जिनके पास नहीं है वो तो इलीगल हुए ना सर, क्योंकि ये सरकार के द्वारा, चाहे छोटा बच्चा जन्म लेता है तब भी सरकार कहती है कि आप अपने नहीं निर्णय, ये आधार कार्ड वाला निर्णय तो सही है, कालाबाजारी तो रुकेगी, ये तो कंफर्म है इस बात के लिए। लेकिन जिनके पास नहीं है बताइए वो कहाँ जाएंगे फिर बताइए? तो सर सरकार देखेगी, जब वो सरकार देखेगी, देखना चाहिए सबको आधार कार्ड बनाना चाहिए, उसके बाद ही सब काम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे बाबू जी? जिस तरीके से ये टिकटों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, देश की इकोनॉमी को देखते हुए हो सकता है इसमें भी जनता की भलाई के लिए कुछ किया गया हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली बार
हिंदुस्तान में एक अच्छा आदमी प्रधानमंत्री बना है और उसका देश का नेतृत्व बहुत बढ़िया ढंग से कर रहा है। आज पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु की उपाधि दी गई है। तो क्या ये जो नियमों में बदलाव है ये सही है? कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सही है सर, होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? राजेश शर्मा। ये बताइए, अभी 1 जुलाई से कई नियमों के अंदर बदलाव हुआ है, क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर, बदलाव होने भी चाहिए। जो कालाबाजारी हो रही है, जो हिसाब से सुविधा पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं भी मिलेगी जनता को। अभी ये सर कह रहे हैं कि ना जनरल कोच बढ़ा रखे हैं और ना ही कुछ और किराया बढ़ाया जाता है, जनता को राहत। रेलवे के पास इनकम बढ़ेगी तो सुविधाएं भी बढ़ेगी, है ना? तो सही है आपके? हाँ सही है, बिल्कुल। इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब थोड़ी इनकम की फैसिलिटी सबको देगी, यही माध्यम थोड़ी इनकम बढ़ाने का लिए। बस बताइए आप, हम कोई प्रधानमंत्री पे कुठार कोई आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। आम जनता की फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। एक 24 डब्बों की गाड़ी के अंदर 24 डब्बों के अंदर सिर्फ 2 जनरल कंपार्टमेंट, अप डाउन कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए मुझे आप। फिर सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त कर देते लोगों को चढ़ने नहीं देते। अन्याय तो हो ही रहा है ना एक तरह से। बताइए आप, और भी इनकम सोर्स है। पब्लिक को बेनिफिट बताने के और भी इनकम सोर्स। पब्लिक कह रही है कि सीधा असर इसका पड़ेगा जेब पर, लेकिन कालाबाजारी रोकने के लिए भी ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। वीरेंद्र, पवन आपके पास आते हुए, अजमेर की पब्लिक का क्या कहना है इस फैसले पर जो लिया गया है? टिकटों को लेकर बढ़ा दिए गए दाम, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी कि पवन कालाबाजारी रोकने के लिहाज से भी ये कदम काफी अहम है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार और केंद्र रेलवे मंत्रालय की ओर से जो टिकट में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए कुछ हद तक लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और कोई विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि टिकट तो बढ़ा दिए ठीक है, मगर जो ट्रेन में जनरल कोच में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, मूलभूत सुविधाएं, वो नहीं है। टॉयलेट गंदे पड़े रहते हैं, कोच में साफ सफाई नहीं है, पंखे नहीं है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर कहने को सुनने को यहाँ पर मिल रही। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी टिकट कटाए हैं। आपको अभी आपने टिकट लिया है, पहले कितने का लेते थे? और पहले ये 250 रुपए में मिल लेता था और अभी 300 में हो गया। एक टिकट पर टिकट पे 50 रुपया पड़ गया। हाँ, तो आप महंगा लग रहा है आपको? महंगा तो है, सुविधा भी नहीं है कुछ, बचा पर टिकट पे 50 रुपए भी बढ़ गए हैं। बाकी जनता एकदम परेशान है। ये इनकी भाई ने भी लिया टिकट, साथ में है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज से टिकट की जो रेटें हैं बढ़ोतरी होने का, अगर बढ़ोतरी होती है तो वो चीज सरकार उस चीज को लाए। अगर पैसा जैसे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा अगर मान लीजिए आप किसी चीज में बढ़ोतरी कर रहे हैं, खर्च जब बढ़ रहा है तो उस हिसाब से वहाँ का सुविधा भी होना चाहिए। हर चीज का देखते हुए हर चीज को सुधारना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आदमी कहीं पे अंदर जाता है तो अंदर से तो बाहर निकाल देते हैं, और उधर जब ट्रेन पे बैठते हैं तो वो टॉयलेट गंदा, ये गंदा, वो तो समझ में नहीं आता है कुछ। अच्छा, ये बताएं, आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है तत्काल टिकट वालों के लिए, क्या उस पर क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो अभी सर हम नहीं जानकारी मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए जो यात्री हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें यहाँ पर बताई कि जिस तरीके से सुविधा, टिकट बढ़ा दिए कोई बात नहीं, मगर जो सुविधा है वो ट्रेनों में यहाँ पर होनी चाहिए। जो अभी तक जो जनरल कोच के जो यात्री हैं उन्होंने कहा है कि वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से जो सरकार ने रुपए बढ़ाए हैं, यात्रियों के 500 किलोमीटर पे 5 रुपए और 500 से 1000 किलोमीटर 10 से 15 रुपए बढ़ाए। हालांकि कई यात्रियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और कभी कई यात्री तो ऐसे हैं उन्हें जानकारी ही नहीं है कि कोई टिकट यहाँ पर बढ़े हैं। वो विंडो पर जा रहे हैं, जितना पैसा रेलवे कर्मचारी मांग रहे हैं वो उतना दे रहे हैं और टिकट लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की, और कह रहे हैं कि इससे कालाबाजारी के रोकने के लिहाज से तो कदम काफ़ी अहम है, लेकिन क्योंकि फैसिलिटीज़ में भी अगर चेंजेस लाए जाते तो थोड़ा बेहतर होता। शुक्रिया आपका वीरेंद्र और पवन तमाम डिटेल्स के लिए।